हेलो नमस्कार दोस्तों। हरियाणा पेंशन, बुढ़ापा, विधवा, दिव्यांग और भी जो अन्य पेंशनें हैं वो किस कारण से कट गई, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। और वो दोबारा आप शुरू कैसे करवा सकते हैं उसके बारे में भी आपको इस वीडियो में जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, इस वीडियो को अपने दोस्तों साथियों के साथ शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लेना। दोस्तों आप देख रहे हैं प्यारे विद पीसी यूट्यूब चैनल। मैं आपका साथी, आपका दोस्त प्रीतम प्यारे। दोस्तों आपने सुना या देखा होगा कि जो पेंशन है पिछले 3-4 महीने से लगातार रोकी जा रही हैं। दोस्तों किसी की पिछले महीने कट गई, किसी की उससे पिछले महीने यानी नवंबर में कट गई, किसी की दिसंबर में कट गई, किसी की अक्टूबर में कट गई। यानी बहुत से बेनिफिशियरियों की जो पेंशनें हैं, बुढ़ापा, विधवा, लाडली, दिव्यांग, अविवाहित, विधुर, बहुत से पेंशन रोक दी गई हैं। कारण क्या है दोस्तों? सबसे पहला जो कारण है वो है आधार कार्ड का। यानी कुछ बेनिफिशियरियों का जो आधार नंबर है वो पेंशन रिकॉर्ड में गलत दर्ज था, उनकी जो पेंशन है वो रोकी गई है। उससे आप पेंशन की जो वेबसाइट है जिस पर आप पेंशन का स्टेटस देखते हैं उस पर जाकर अपना आधार नंबर कॉलम में आधार नंबर डालेंगे तो वहां पर अगर आपका रिकॉर्ड पेंशन का दिख रहा है तो समझ लेना कि आपका आधार कार्ड नंबर ओके है, आधार कार्ड की कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वहां पर आधार कार्ड से रिकॉर्ड नहीं दिख रहा और बैंक अकाउंट से रिकॉर्ड दिख रहा है, जिस बैंक में आपकी पेंशन आती है उस बैंक का अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड डालकर रिकॉर्ड जब आप देख रहे हैं तो रिकॉर्ड दिख रहा है तो आपकी आधार कार्ड में दिक्कत है। वो आप ऑनलाइन या फिर पेंशन डिपार्टमेंट में जाकर अपनी आधार कार्ड की फोटोकॉपी और एक एप्लीकेशन जमा करवा कर चलवा सकते हैं। दूसरी सबसे बड़ी जो समस्या है वो दोस्तों जन्म तिथि की है। यानी जो आपकी डीओबी है वो आपकी फैमिली आईडी में गलत दर्ज है। बहुत से जो बेनिफिशियरी हैं जिनकी उम्र 90 साल है या फिर 80 साल है, 70 साल है, उनकी जो उम्र है वो फैमिली आईडी में 30 साल, 40 साल, 50 साल कर रखी है। दोस्तों बहुत सी फैमिली आईडियों में जन्म तिथि की भी दिक्कत है, यानी डीओबी की भी दिक्कत है। उसे दोस्तों आपको ठीक करवाना होगा। ऑनलाइन फैमिली आईडी की वेबसाइट पर जाकर आप खुद भी डीओबी करेक्शन कर सकते हैं। सिटीजन लॉगिन आपको करना है। लॉगिन करने के बाद आपको करेक्शन मॉड्यूल में जाना है, वहां पर डीओबी सिलेक्ट करना है और उस बेनिफिशियरी का नाम सिलेक्ट करना है जिसकी आपको जन्म तिथि ठीक करनी है। सेलेक्ट करने के बाद डिटेल फिल करनी होगी। उसके अंदर आप वोटर कार्ड, स्कूल का रिकॉर्ड या फिर 10th की मार्कशीट या फिर जन्म प्रमाण पत्र, इन चारों में से आप कुछ भी लगा सकते हैं, वैलिड होगा। लेकिन उसमें जो उम्र है वो 60 साल से अधिक होनी चाहिए। जैसे ही आपकी जन्म तिथि ठीक होती है पेंशन दोबारा से चालू कर दी जाएगी। इसके अलावा दोस्तों तीसरा सबसे बड़ा कारण है इनकम का। अगर आप बुढ़ापा पेंशन ले रहे हैं तो आपकी पति और पत्नी की जो इनकम है वो 3 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। दूसरा, विधवा पेंशन में उस महिला की जो इनकम है वो 3 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगर आप अविवाहित पेंशन ले रहे हैं यानी पुरुषों को जो अनमैरिड यानी अविवाहित पेंशन मिलती है, जिस पुरुष की शादी नहीं हुई है उसको जो पेंशन मिल रही है उसमें जो इनकम का क्राइटेरिया है वो 1,80,000 का है। यानी 1,80,000 से ज्यादा इनकम नहीं होनी चाहिए। और अगली जो पेंशन है दोस्तों वो है विधुर, यानी जिस पुरुष की पत्नी की मृत्यु हो गई है उसकी इनकम भी 3 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। हर पेंशन में अलग अलग इनकम क्राइटेरिया है। इनकम ज्यादा होने के कारण हमारे गांव में दोस्तों लगभग 50 से 60 पेंशन रोक दी गई हैं और जन्म तिथि के कारण भी लगभग 10 से 15 पेंशन रोकी गई हैं। और अगर आधार कार्ड की बात करें, आधार कार्ड के कारण लगभग 2 से 3 पेंशन रुकी थी, उनकी दोस्तों दोबारा चालू हो चुकी हैं। उन्होंने डिपार्टमेंट में जाकर अपना आधार कार्ड जमा करवा दिया, एप्लीकेशन दे दी और ऑनलाइन मोड से भी जो आधार कार्ड में त्रुटि है वो कर दी है। लेकिन दोस्तों डीओबी के कारण अभी जो पेंशनें रुकी थी वो अभी दोबारा चालू नहीं हुई है, क्योंकि उनकी रिक्वेस्ट लगाई गई है। एक बार फैमिली आईडी डिपार्टमेंट के माध्यम से जो डॉक्यूमेंट अपलोड किया गया है उसे एक्सेप्ट करने के बाद ही उनकी फैमिली आईडी में जन्म तिथि ठीक होगी और उसके बाद ही उनकी जो पेंशन है वो चालू हो सकती है। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो है इनकम का। इनकम ठीक करने का कोई भी समाधान फिलहाल नजर नहीं आ रहा। अगर किसी एक्सक्लूसिव
एक्सक्लूजन के कारण इनकम ज़्यादा हुई है फिर तो ठीक हो ही नहीं सकती। एक अगर बिजली बिल का एक्सक्लूजन है, खुद का अगर बिजली बिल है तो वो ठीक नहीं हो सकता। गलती से दूसरे का बिजली बिल जुड़ गया है तो उससे आप अपने बिजली विभाग में जाकर ठीक करवा सकते हैं। अगर दोस्तों इसके अलावा फसल का रिकॉर्ड है और आपने फसल बेची ही है तो उसे भी आप नहीं हटवा सकते। हमारे गांव में दोस्तों जमींदारों के जो माता पिता हैं उनकी पेंशन कटी है क्योंकि उन्होंने अपनी फसल मंडी में बेची थी और उनका रिकॉर्ड हट भी नहीं सकता क्योंकि वो पक्का प्रूफ है, पक्का रिकॉर्ड है। अब खुद डिपार्टमेंट जब हटाएगा चंडीगढ़ से, यह जब रिकॉर्ड हटेगा उसके बाद ही उनकी इनकम कम होगी और उनकी पेंशन दोबारा चालू होगी। और अगर उनके नाम पर ऐसे ही फसल बिकती रही फिर उनकी जो पेंशन है वो दोबारा चालू नहीं होगी। लेकिन इसमें आपको मैं बता दूं, इनकम का जो क्राइटेरिया होता है वो खुद उस व्यक्ति का ही माना जाता है, पूरे परिवार का नहीं माना जाता। बुढ़ापा पेंशन में पति पत्नी की इनकम, विधवा पेंशन में खुद महिला की इनकम, विधुर पेंशन में खुद पुरुष की इनकम। ऐसे ही दोस्तों जो पेंशन होती हैं उसमें खुद का क्राइटेरिया होता है इनकम का, न कि पूरे परिवार का। और अगर खुद उस व्यक्ति की या उस महिला की इनकम बढ़ गई है फिर कोई समाधान नहीं है, इंतजार करना होगा। लेकिन जन्मतिथि गलत है और आपके पास वैलिड डॉक्यूमेंट है तो आप ऑनलाइन फैमिली आईडी पोर्टल पर जाकर करेक्शन कर सकते हैं या फिर नजदीकी सीएससी सेंटर की भी आप मदद ले सकते हैं। आपकी डीओबी यानी जन्मतिथि ठीक होते ही आपकी पेंशन दोबारा से चालू हो जाएगी। यही जानकारी, यही अपडेट आपको देनी थी दोस्तों। 3 मुख्य कारण हैं आपकी, या तो पेंशन में आपका आधार कार्ड नंबर गलत दर्ज है, दूसरा जो कारण है वो ये है दोस्तों कि जो आपकी जन्मतिथि है वो कम फैमिली आईडी में दर्ज हो गई है और वो वेरीफाई भी हो गई है, जिसके कारण आपकी पेंशन रोक दी गई है। उसे वैलिड डॉक्यूमेंट के माध्यम से ठीक जल्द से जल्द करवाएं और पेंशन शुरू करवाएं। तीसरा जो मुख्य कारण है वो है इनकम का। बहुत सी फैमिली आईडियों में जो इनकम है वो ज़्यादा हो गई है, या तो उन्होंने फसल बेच दी, या उनका बिजली बिल ज्यादा आया है, या गलती से किसी और का बिल जुड़ गया है, या फिर उनके नाम पर कोई प्लाट है, या फिर उनके घर में कोई 4 पहिया वाहन है। इसके अलावा दोस्तों अगर आपकी इनकम किसी लोकल कमेटी, सेक्टर कमेटी या किसी भी डिपार्टमेंट के माध्यम से गलत वेरीफाई कर दी गई है उससे आप एडीसी ऑफिस के माध्यम से ठीक करवा सकते हैं। उससे संबंधित मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लेकर जाने हैं। उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, यही जानकारी, यही अपडेट आपको देनी थी। अगर जानकारी में आपको कोई कमी लगी हो तो उसके लिए मैं दिल से माफी चाहता हूं। आगे से आपको और भी अच्छी और बेहतरीन वीडियो देखने के लिए मिल जाएगी। दोस्तों फिर भी आपके मन में कोई कंफ्यूजन है, कोई शंका है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपकी सहायता करने की पूरी कोशिश करूंगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा, जय जवान जय किसान। धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों।